जनाब, स्टेडियम में अपने कुत्ते के चलते एथलेटिक्स को स्टेडियम से बाहर करने का आदेश दिया। अब उन्हें दिल्ली से बाहर तबादला कर दिया गया है। दिल्ली में स्टेडियम के भीतर खिलाड़ियों को बाहर भेजकर कुत्ते टहलाने वाले आईएएस अधिकारी पर गिर गई है गाज। दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे आईएएस संजीव खिरवार के साथ साथ उनकी आईएएस पत्नी रिंकू डग्गा का दिल्ली से बहुत दूर तबादला कर दिया गया है। त्यागराज स्टेडियम में पावर का गलत इस्तेमाल करने की खबर मीडिया में सुर्खियां बनी। फिर दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने इस बात में केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और इसके बाद दोनों आईएएस दंपति पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फौरन एक्शन ले लिया। ये आदेश उसी की कॉपी है जिसके मुताबिक आईएएस संजीव खिरवार का तबादला कर उन्हें लद्दाख भेजा गया, जबकि आईएएस पत्नी रिंकू डग्गा को अरुणाचल प्रदेश भेज दिया गया। कल दिन भर चले विवाद के बाद गृह मंत्रालय ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की है और ऐसी झूठी शान दिखाने वाले दूसरे नौकरशाहों के सामने भी नजीर पेश की है। आपको बता दें कि त्यागराज स्टेडियम में एथलीट्स रोज प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनकी शिकायत है कि शाम 6:30 बजे के बाद ही उन्हें स्टेडियम खाली करने को कह दिया जाता है, जिसके बाद आईएएस खिरवार, उनकी पत्नी और साथ में उनका कुत्ता भी स्टेडियम में टहलते थे। इस आईएएस दंपति पर कार्रवाई के बाद दिल्ली सरकार ने भी एक आदेश जारी किया है और रात 10 बजे तक खोले रखने का फैसला सुना दिया। अब बात एक और विवाद की। लालू और राबड़ी देवी की सबसे छोटी बेटी ने ट्विटर पर अपनी मां की एक तस्वीर के साथ एक पोस्ट किया, जिसके बाद उन पर सियासी हमले शुरू हो गए हैं। ट्विटर पर राबड़ी देवी की ये नई तस्वीर लगाई है उनकी सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी ने। राजलक्ष्मी यूं तो राजनीति की दुनिया से दूर है, लेकिन मां की इस तस्वीर के साथ उन्होंने जो कैप्शन लिखा है उससे उन पर भी राजनीतिक वार होने लगे हैं। इसे समझने के लिए इस तस्वीर को फिर से गौर से देखिए, जिसके ऊपर लिखा है अम्मी जान। अब राजलक्ष्मी ने राबड़ी देवी के लिए मां की बजाय अम्मी जान क्यों लिखा, इस पर बीजेपी सवाल उठा रही है और इसे आरजेडी की पॉलिटिक्स से जोड़ रही है। बीजेपी ने आरजेडी पर एक खास समुदाय के तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। सत्ता की इतनी बेचैनी है कि एक खास समुदाय को खुश करने के लिए पूरा लालू परिवार लगा हुआ है, हर प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। तो विवाद सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने एक नया फैसला किया है, जिसके मुताबिक राज्य में विश्वविद्यालय की कुलपति अधिपति अब राज्यपाल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री होंगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की केंद्र से पंगा लेने की पुरानी आदत है, लेकिन पुरानी आदतों से ही ममता ने इस बार बिल्कुल ही नया बवाल और सवाल खड़ा कर दिया है। वो ये कि क्या राज्यों के विश्वविद्यालय के कुलपति मुख्यमंत्री हो सकते हैं। नियमों के मुताबिक सवाल का जवाब क्या होगा, इसकी चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि पश्चिम बंगाल सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि कुल अधिपति मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही होंगी। कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया और बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने इसका ऐलान भी कर दिया। চ্যান্সেলর পদে অর্থাৎ আচার্য পদে মন্ত্রিসভা গভর্নরের পরিবর্তে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নাম চ্যান্সেলর হিসেবে সর্বসম্মতক্রমে গ্রহণ করেছে। এইটা এরপর বিধানসভায় যাবে, তারপর এটা অ্যাক্ট হিসেবে লাগু হবে। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में ममता बनर्जी अब राज्यपाल की जगह लेंगी और इस बदलाव के लिए नियमों में भी बदलाव जरूरी है। इसलिए विधानसभा में अधिनियम संशोधन का बिल पेश कर दिया जाएगा, लेकिन एक पेच ये भी है कि बिल के सदन में पास होने के बाद उसे राज्यपाल के पास भी भेजा जाएगा। और क्या तब जगदीप धनखड़ उस पर अपनी मंजूरी देंगे, क्योंकि बंगाल में मौजूदा मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच की जंग भी पुरानी है और माना जा रहा है कि ममता सरकार के नए फैसले के पीछे की वजह भी यही है, क्योंकि विश्वविद्यालय में कुलाधिपति बदलने का जो फैसला लिया गया है, ममता सरकार ने उसका आधार धनखड़ पर मनमाने ढंग से कुलपति को नियुक्त करना बताया गया है। तो बदले में जगदीप धनखड़ भी सरकार पर ऐसे ही आरोप लगा चुके हैं। धनखड़ ने एक ट्वीट कर लिखा कि बगैर उनकी सहमति के राज्य सरकार ने कई कुलपतियों की नियुक्ति कर दी। कोलकाता विश्वविद्यालय का उदाहरण भी दिया। दोनों ओर से चल रही इस खींचतान को खत्म करने के लिए ममता सरकार ने ये नया रास्ता निकाला है और बंगाल ही नहीं पूरे देश में नई बहस को जन्म दे दिया है। बाबा बाबा कोरिया सिटी
জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।